सरकार ईपीएफ के धारकों की पेंशन को बढ़ाए। अभी तक इन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, इसे 7500 यानी 7500 करने की मांग है। ईपीएफ 95 संघर्ष समिति ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में पेंशन धारकों का ये मुद्दा इसलिए भी उठाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे और आपके बुजुर्गों के वजूद की लड़ाई है। किसी बुजुर्ग के गले में तख्ती है और किसी के कांपते हाथों में बैनर पोस्टर। उम्र के जिस पड़ाव पर जिंदगी बेफिक्री और सुकून में कटनी चाहिए, उम्र के उस पड़ाव पर ये बुजुर्ग अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। मेहनत की कमाई का बूढ़ी आंखों से बेबसी दर्द बनकर छलकती है। इनसे मिलिए, ये आशा शिंदे, उम्र 65 साल और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन धारक है। हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। महंगाई के इस दौर में घर कैसे चलेगा? मोदी सरकार से इसी का जवाब मांगने महाराष्ट्र से दिल्ली आई है। जंतर मंतर से आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है। ये भारत देश है, यहाँ वचन निभाना जाता है, यह छोड़ना नहीं जाता। ये राम राज्य है, हमारा ही पैसा है, वही हम मांग रहे हैं। हमें तो कि 7500 रुपए और हम दोनों बुजुर्गों का अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, यही बात हो रही है। इससे ज्यादा हम मांग रहे हैं। 80 साल के बुढ़े काम पे जाके। ये कहानी अकेले आशा शिंदे की नहीं है। इनसे मिलिए, ये गीता वर्मा अपनी बुजुर्ग साथियों के साथ लखनऊ से दिल्ली पहुंची है। इन्हें तो 1000 रुपए भी पेंशन नहीं मिलती। मजबूरियां और भी हैं, जरा सुनिए, आंखें न भर आए तो कहिएगा। सब लोगों को जो मेडिकल सुविधा होती है वो एक सिलेंडर के हम लोग की दवा नहीं आ पाती इसमें। इनसे नहीं मांग रहे, हम लोग अपना पैसा वापस मांग रहे। गीता, सुनीता, रीता और बबीता हक की लड़ाई में किरदार बदलते हैं। गुमनाम भीड़ में कई ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक भी मिले जो ईपीएस से मिलने वाली पेंशन से बीपी शुगर की गोली भी नहीं खरीद सकते। पेंशन मिलता है, उसमें हमारी बीपी की गोली, शुगर की गोली उसमें नहीं हुआ। ईपीएस 95 संघर्ष समिति करीब 1 दशक से पेंशन की लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार इन्हें पेंशन बढ़ाने का आश्वासन भी मिला। ये तस्वीर 4 मार्च 2020 की है। एनएसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत तब सीधे पीएम से मिले थे। ये मुलाकात मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने करवाई थी, लेकिन वायदा आज भी अधूरा है। 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद मोदी जी ने दहाड़ के कहा कि मेरी गारंटी, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। प्रकाश जावड़ेकर ने पेंशन 1000 का भीख है 2013 से 2023 आ गया। ये कैसा वादा प्रधानमंत्री का? पेंशन धारकों में इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? और ईपीएस 95 संघर्ष समिति के बैनर तले बुजुर्ग कर्मचारी सरकार से मांग क्या रहे हैं? पहली मांग, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की जाए। दूसरी मांग, पेंशन बढ़ोतरी के साथ टीए और डीए का भी भुगतान सरकार करे। तीसरी मांग, पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधाएं दी जाए। एक और पहलू बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा संबंध हर उस कर्मचारी से है जो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपनी सैलरी से कटवाता है। मई 2015 में मोदी सरकार ने भी ईपीएस 95 के पुराने नियम को ही जारी रखा था। पेज कहां फंसा है, अब ये जान लीजिए। हर महीने 417, 541, 1250 पैसे भरे हैं, तो औसतन 550 का भी हिसाब 30 साल का लगाओ एक आरडी का, तो आपके कम से कम सरकार के पास 20 लाख रुपए बनते हैं। हमारा 20 लाख तो गया,
वो वापिस नहीं आएगा। वो डुबा दिया उन्होंने। 1171 एवरेज पेंशन है पूरे हिंदुस्तान में उद्योग की। अशोक राउत हजारों पेंशन धारकों के साथ अमरण अनशन पर बैठ गए। जंतर मंतर से सरकार को जगाने की कोशिश हो रही है। देश भर के पेंशन धारक आंदोलन में शामिल हैं। इनमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और बड़ा होगा, जो आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। ईपीएफ है क्या और देश में कितने लाभार्थी? हर महीने आपकी सैलरी में से कितने पैसे ईपीएफ में कटते हैं और जो क्यों पेंशन में सुधार की जरूरत है, अब ये समझिए। ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा। 12% में से 8.33% ईपीएफ में जाता है। 10 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी को मिलती है ईपीएस 95 के तहत पेंशन। नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को पेंशन होती है। परिवार को विधवा, बाल और अनाथ पेंशन भी मिलती है। विधवा पेंशन के तहत मिलते हैं 1000 रुपए। पेंशनभोगी की मौत के बाद 25 साल से छोटे बच्चों को विधवा पेंशन का 25% हिस्सा मिलता है। एक बार में 2 बच्चों को मिलती है बाल पेंशन। अनाथ बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का 75% हिस्सा दिया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम संतान को ताउम्र 75% पेंशन दी जाती है। 75 लाख से ज्यादा ईपीएस धारक हैं और साल 2022-23 में ईपीएस धारकों को 21,796.85 करोड़ रुपए की राशि का सरकार ने भुगतान किया। पेंशन की खातिर बुजुर्ग पसीना बहा रहे हैं, हक हलाल की कमाई मांग रहे हैं। हजारों बुजुर्ग सर्दी में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं और ये नौबत आई थी। इसका समाधान नहीं हो सकता क्या? बुजुर्ग पेंशन धारकों को कई बार सरकार से भरोसा मिला। सरकार की तरफ से कहा गया कि पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन कब और कैसे, यही तो हमारे आपके बुजुर्ग पूछ रहे हैं। हमारी गुजारिश है सरकार उनको बारे में सोचे। सरकार को उनको बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 60 या 70 साल की उम्र किसी को अपने घर में बुजुर्ग को सेवा करने की होती है, ना कि उसे धरने पर बिठाने की। धरने पर बैठना बुजुर्गों का अच्छा नहीं लगता।